नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ आज सुबह में पधारे हुए सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आज विशेष गुरु जी श्री सूर्य प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज श्री सूर्य प्रताप जी के मुखारविंद से अपने सुंदर सागर श्रृंगार के ग्रंथ से वाणी चर्चा साधन करेंगे। प्रणाम जी। शुरू करें प्रवीण भाई। हाँ जी हेलो, करिए शुरू करिए। मेरी आवाज आ रही हाँ है? प्रणाम जी सुन। यस आ रही आ रही। ठीक है, चलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अ, आज का जो विषय है, सागर ग्रंथ को लिया है। और सागर ग्रंथ के अंदर जो जिन जिन विषयों की बात कही है, उन विषयों में से विशेष जो विषय है, वो 8 सागर को लेकर के वर्णन है। तो 8 सागरों का जो अलग अलग स्वरूप है, और अलग अलग स्वरूप को इस ब्रह्मांड के अंदर हम लोगों को कैसे समझना है, वो 8 सागरों का वर्णन इस सागर रूपी ग्रंथ के अंदर है। और सागर रूपी जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ एक विशेष ग्रंथ इसीलिए है। और उस ग्रंथ के अंदर जो सातों स्वरूप श्री राज के जहां वर्णन लिखा है, उस सातों स्वरूप श्री राज के उसमें से जो 7 स्वरूप का वर्णन लिखा है, उस 7 स्वरूप में से यहाँ इसी ग्रंथ के अंदर तीनों स्वरूपों का वर्णन, 3 स्वरूप का वर्णन लिखा हुआ है। और बाकी 4 स्वरूप जो श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन आता है। तो 3 स्वरूप का वर्णन लिखने का उद्देश्य राज्य का ये है कि सुंदर साथ को बार बार राज्य के स्वरूप की याद आए, और बार बार सुंदर साथ उसी चीज को फेर फेर चरण को निरखे, यानी बार बार उस चीज को सुंदर साथ याद करे, और उसको याद करने के बाद अपने ही हृदय में राज्य को बिठाए। तो ये सागर ग्रंथ, यानी सागर शब्द से ही पता चलता है कि एक अनंत वस्तु है। और अनंत वस्तु को एक सीमा में बताना, एक लिमिट में बताना, ये लिमिट में बताना मुश्किल है। लेकिन तो भी राज्य ने जैसा इस दुनिया का जीव, और उस जीव को जो सहन हो सके और जितना वो ले सके, उसके अनुसार एक ग्रंथ के रूप में यहाँ पर वर्णित किया है। तो उस वर्णित ग्रंथ के अंदर ये सागर ग्रंथ अनंत विशाल है। और इतना विशाल है कि इस विशालता में सागर शब्द का प्रयोग किया, यानी परमात्मा अनंत है। और उस अनंत परमात्मा को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। चाहे वो किसी आठों सागर का एक विभाग हो, चाहे 2 विभाग हो, सभी विभागों के अंदर उसको बांधना मुश्किल है। और पहला सागर ही जब वर्णन हो रहा है, तो नूर सागर से वर्णन हो रहा है। और नूर का जो तात्पर्य है कि दुनिया के किसी प्रकाश से नूर का लेना देना नहीं है। चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो तारे हो, फिर चाहे वो सूर्य हो, वो चंद्रमा हो, ये जितने भी प्रकाश दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे प्रकाश तो केवल इस ब्रह्मांड के निराकार ब्रह्मांड में ही उत्पन्न माने जाते हैं। और यहीं ही लय को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि महातत्व और महातत्व से उत्पन्न
पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राओं के माध्यम से पंचभूत, और पंचभूतों के माध्यम से जो ये तत्व दिखाई दे रहे, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे या फिर अग्नि, ये जो तत्व दिखाई दे रहे, ये सारे तत्व महातत्व के अंदर ही आ जाते हैं। और इन महातत्व से निर्मित जो तत्व है वो प्रकाशमान है, लेकिन वो नूरमय इसलिए नहीं कहे जाएंगे। यदि कोई दुनिया लोग ऐसा सोचते हैं कि वो नूर है, परमात्मा का नूर है, तो वो परमात्मा का नूर कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी तत्व है वो जड़मय है, और वहां वह जो नूर है वो अखंडमय और शाश्वतमय है। और जो अखंड और शाश्वतमय नूर है, उस नूर को इस दुनिया में बताना, यानी उसको बताना ही मुश्किल है। और दुनिया के अंदर यदि कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण देकर के बताया जाता, तो कई बार सूर्य और सूर्य का ज्यादातर उदाहरण दिया जाता है। पर राज्य ने एक बात स्पष्ट कर दी, अर्शब का वर्णन किया, ले मसाला ईद का, कि परम धाम का वर्णन हुआ, पर उस वर्णन के अंदर यहाँ के जो पदार्थ है, उस पदार्थ को देखते हुए हूबहू तो नहीं हो सकते, लेकिन उसके जैसा कुछ अ, पदार्थ संभव है, ऐसे करके कुछ उदाहरण दिए जाते, पर पूर्ण रूप से उसको यहाँ पर प्रतिपादित नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो प्रतिपादित नहीं हो सकते, उन विषयों को यहाँ पर अ, दुनिया के अंदर स्पष्ट रूप से बताना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नूर जो सागर है, जो अक्षरातीत के मुखारविंद को भी वर्णन करता है, और अक्षरातीत के संबंध को भी वर्णन करता है। और जब नूर शब्द प्रयोग हुआ, तो यही नूर शब्द सखियों के लिए भी लगा है। सातवें सागर में जब वर्णन आया है, तो सातवें सागर में संबंध का जब वर्णन किया, तो वहां पर उन राज्य ने स्पष्ट रूप से नूर शब्द का जो खुलासा किया, किस तरह खुलासा किया है। उस सातवें सागर के अंदर, निस्बत के सागर में, इसका खुलासा जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। और उसमें नूर नूर तीन बार जो शब्द आए हैं, उस नूर नूर तीन बार शब्द का तात्पर्य ही, उद्देश्य ही है कि अक्षरातीत के जो दिल के स्वरूप है, और उस दिल के स्वरूप को अब कहूं दरिया सातमा जो निस्बत भरपूर, या को वार ना पार कहूं जो नूर के नूर नूर। यहाँ तीन शब्द नूर के रूप में आया है। और जब तीन शब्द नूर के रूप में आया है, तो जिसका मूल संबंध कि अक्षरातीत के आह्लादनी शक्ति यानी श्यामा महारानी और उनकी अंगरूपा सखियां हैं। और जब अक्षरातीत के ही स्वरूप नूरमय श्यामा जी भी है, और अक्षरातीत के ही स्वरूप सखियां भी है, तो तीनों को मिला करके भी नूर शब्द किया। और बाकी नूर शब्द का तात्पर्य टीका के अंदर अनुसार देखें, तो नूर शब्द का उद्देश्य जहां पर कांति, छटा और इश्क, प्रेम, ये सारे ही नूर शब्द के अंदर भी पाए जाते हैं, और उनको अक्षरातीत का नूर कह के भी संबोधित किया है। तो ये पहला सागर जो नूर का है, उस नूर से तात्पर्य यहाँ दुनिया के किसी पदार्थ से नहीं है। भले शास्त्रों के अंदर जैसे कई जगह परमात्मा को सूर्य जैसा वर्णन किया है, तो सूर्य जैसा वर्णन करने का तात्पर्य कि उसके हूबहू तो नहीं बता सकते, लेकिन दुनिया के किसी उदाहरण को देकर के समझाया जा सकता है। इसीलिए जैसे वेद में एक शब्द आता है, वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तम सपरस्तात्, कि वो परमात्मा आदित्य वर्ण है।
आदित्य वर्ण यानी जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, ऐसा वो परमात्मा। तो वहां वेद के अंदर उन्होंने सूर्य की उपमा दे करके, वास्तव में उपमा देना एक अलग प्रसंग है, पर जिसे उपमा दी जा रही है वो वैसा ही हो ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजें उसके ऊपर लागू पड़ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो लागू नहीं पड़ेगी। तो ये जो वेद के अंदर कई बार सूर्य का वर्णन दिया है, और गायत्री मंत्र में भी जैसे इस बात को दोहराया है कि गायत्री मंत्र में ये बात कही है कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, कि वो सविता स्वरूप परमात्मा है, जो सत्ता स्वरूप, आनंद स्वरूप और चिदघन स्वरूप उस अ, आनंद स्वरूप परमात्मा को तत्सवितु यानी हे परमा, हे इंसानों, हे मानवों, तुम उसको सविता स्वरूप यानी सूर्य समान जो परमात्मा है उसको वर्ण करो, यानी उसको आप अपने हृदय में धारण करो। तो ये जो शब्द वहां पर भी लगे हैं, उन शब्दों का उद्देश्य केवल ना केवल परमात्मा को यहाँ बताने का है और परमात्मा को इसमें जाहिर करने का है, ताकि दुनिया कुछ उदाहरणों से, कुछ नमूने से उसको समझ सके। वरना पूर्ण रूप से परमात्मा को बताना इस दुनिया के उदाहरणों के अनुसार संभव नहीं है। इसीलिए राज्य ने ये बात कही कि अस्ब का वर्णन किया ले मसाला का, कि परम धाम को वर्णन किया यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के पदार्थों के अनुसार उनको प्रतिपादित किया है। तो ये पहला सागर इस तरह नूर का जो सागर है, उस नूर के स्वरूप में से नूर स्वरूप श्यामा जी और नूर स्वरूप सखिया, कई बार अक्षर को भी नूर कहा है, और अक्षर के अंग स्वरूपा महालक्ष्मी को भी नूर से संबोधित किया। और जब पूरा वर्णन आता है तो नूर सागर में फल फूल पात तिनके को भी वहां पर नूर का वर्णन किया है, यानी संपूर्ण परमधाम ही परमात्मामय है, ऐसा यहाँ वर्णन करने का उद्देश्य है। और यही बात जब वेद ने कही तो वेद ये कह रहा है यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, कि जहां परमात्मा की ही ज्योति है, यानी जहां परमात्मा का ही प्रकाश है और उसके अलावा वहां दूसरा कोई पदार्थ नहीं। तो इस तरह नूर का उद्देश्य अक्षरातीत के मुखारविंद से जो प्रतिभाषित हो रहा है, और अक्षरातीत के स्वरूप के रूप में जो प्रतिभाषित हो रहा है, तो जो जो दिख रहा है वो संपूर्ण चीज उसी का ही नूर माना जाएगा। तो ये पहला सागर था जिसको नूर सागर के रूप में वर्णन किया। दूसरा सागर जो है वो दूसरा सागर है नूर, और दूसरा नीर सागर जो है, नीर सागर यानी रूहों की शोभा का सागर। और रूहों की शोभा का सागर, जहां रूहों के स्वरूप का वर्णन है, और रूहों के स्वरूप का, रूहों का संबंध का, ये सब पूर्ण वर्णन वहां पर सागर ग्रंथ के अंदर वर्णित किया है, जो उनके संपूर्ण स्वरूप का वर्णन इस सागर ग्रंथ के रूप में लिखा हुआ है। तो ये दूसरा सागर है। और दूसरे सागर के बाद जो तीसरा सागर है, उस नूर नीर और खीर, तो तीसरे सागर के अंदर जब वर्णन आया है तो तीसरे सागर में एक दिली का वर्णन है, और एक दिली यानी वाहिदत का वर्णन है। और वाहिदत का वर्णन का उद्देश्य, इस दुनिया के अंदर भले हर चीज अलग अलग दिखाई दे रही है, हर आत्म अलग अलग कर्म कर रही है, लेकिन परमधाम के अंदर संपूर्ण आत्माएं एक दिली, यानी एक दिल में जो विचार उत्पन्न होते हैं, राज्य के दिल में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो सभी आत्माओं के अंदर पहुंचते हैं। और जब सभी आत्माओं के अंदर पहुंचते तो उस सभी आत्माओं में विचार भी एक तरह आते हैं। वरना दुनिया के अनुसार यदि हम समझे तो मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, कि हर व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार मति भिन्न है, अलग है। और जहां मति भिन्न है वहां विचारधाराएं भी अलग होगी, वहां विचार भी सारे अलग होंगे। और जब विचार अलग होंगे
तो व्यक्ति उस समय सारे विचारों से भी अलग हो जाएगा। और जब विचारों से अलग हो जाएगा तो उस समय वो सभी विचारों को अलग अलग रूप में समझेगा, अलग अलग तौर तरीके से समझेगा। तो इसी तरह परम धाम इससे विपरीत है, और विपरीत होने के कारण से वहां मति भी एक है, विचारधाराएं भी एक है, और सब कुछ एक ही रूप में चलता है। तो इसीलिए एक दिली का उद्देश्य कि जहां दूसरा विचार उत्पन्न ना हो, दूसरा कोई कार्य संभव ना हो, जिसका हर किसी का तार, हर किसी का संबंध केवल अक्षरातीत के हृदय से जुड़ा हुआ हो, और एक में आने वाला विचार हर किसी के अंदर आए, तो ये तीसरे सागर का तात्पर्य है। और यही एक दिली के सागर का जो तात्पर्य है। और उसी सागर के अंदर जब हम झांक करके देखते हैं तो एक चौपाई में लिखा, एक रूह सुख लेते सुख पावत 12,000। कि यदि एक रूह के दिल में जो इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा को सुख पावत 12,000, की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उसी इच्छा के अनुसार वर्तन करती है। तो कहीं जो चीज अरस की, जो चीज अपार की, जितनी अपार चीजें हैं वो सारी की सारी परम धाम के अंदर उस एक दिली का स्वरूप माना जाएगा। और एक स्वरूप में विचार भी एक जैसे ही कार्य करेंगे। और जब एक जैसे कार्य करेंगे तो उसी विचार को हम यहाँ दुनिया के अंदर कैसे समझे। इसीलिए राज जी ने इस दुनिया के अंदर, यदि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्मांड में आई है, और उसी ब्रह्म सृष्टि को यदि इस दुनिया के अंदर एकत्व के रूप में रहना है, तो ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि वाणी के विचारों से यदि समतुल चलते रहे, एक जैसे वाणी के विचार भी आ जाए, तो भी इस दुनिया के अंदर वहदत जैसी कुछ तो लीला संभव है। पर यदि यहाँ आने के बाद सिद्धांत अलग जाते हैं, विचारधाराएं अलग जाती है, कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है, वाणी के अंदर राज्य के स्वरूप को लेकर के भी व्यक्ति अलग अलग सोचता है, तो यहाँ हमारी विचारधाराओं में भी भिन्नता है, विभिन्नता है। और उस भिन्नता और विभिन्नता को अलग अलग रूप में समझना ये भी उचित नहीं है। क्योंकि एक बात आपको समझा दूं, राज्य के इस दुनिया के अंदर जो जो स्वरूप करने, जो वर्णन किए हैं, उस स्वरूपों के अंदर, यानी जहां जहां राज्य ने लीला के जिस जिस तनों के अंदर, उन उन सभी तनों को और सभी चीजों को सम्मान देते हुए हम इस दुनिया के अंदर मुख्य जो हमारा सिद्धांत है, उस मुख्य सिद्धांत मूल स्वरूप की ओर लौटे। और जब मूल स्वरूप की ओर लौटेंगे तो हमारी जो मूल विचारधारा है वहां हम एक हो पाएंगे। यदि कोई तनों के अंदर फंस करके कोई तनों की महिमा को समझता हुआ भी किसी एक तन के विपरीत जाता है, तो यहाँ पर हमारी विचारधाराएं भिन्न हो जाती, हम मूल सिद्धांत से भटकते हैं। और यहाँ एक दिल्ली का उद्देश्य और परमधाम में एक दिल्ली होना, परम धाम में एक दिली होना सरल है, क्योंकि एक में विचार आया दूसरे में वो विचार पहुंचेगा। एक जो सोचेगा वो सब सोचेंगे। पर दुनिया के अंदर उसी व्यवहार को निभाना, उस व्यवहार को करना असंभव है। पर संभव तभी है जब वाणी जिस सिद्धांतों को बता रहे और उस सिद्धांतों के अनुसार यदि हम चल पा रहे हैं, तो सिद्धांत को एक मानना भी एक विचारधारा हो सकती है। पर सिद्धांत यदि अलग अलग हो रहे, बैठते साथ में, चलते साथ में, सब कुछ साथ में करते हैं, लेकिन सिद्धांत अलग अलग जा रहे हैं, तो वहां पर हम सब वाणी के सिद्धांतों से विपरीत हो जाएंगे। और वाणी के अनुसार एक दिली होनी चाहिए, वो भी संभव नहीं होगी। तो हम ज्यादा नहीं पर वाणी के सिद्धांतों के अनुसार एक साथ होए, तो हमारा इस दुनिया के अंदर एक दिली वाले प्रकरण को समझना, एक दिली वाले प्रकरण को अपनाना होगा। जैसे
एक चौपाई और है इसी तीसरे सागर की। जात हक की कहावी और कहावे माहे वाहिदत, जो इलम बिचारे हक का ताको इश्क बढ़त, कि हक की जात होगी, यानी हमारा जो मूल संबंध है, उस मूल संबंध में हम केवल ना केवल अक्षरातीत की जात के कहे जाए, और कहावे माहे वाहिदत, और ये एक दिल स्वरूप होंगे, जो इलम विचारे हक का, कि जो अक्षरातीत के ज्ञान को जो समझ पाया है, अक्षरातीत के ज्ञान के रूप में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को समझ पाया, ताको इश्क बढ़त, कि ऐसे व्यक्ति को ही प्रेम आ सकता है, और ऐसा व्यक्ति ही प्रेम में सराबोर हो सकता है। और जब यही घड़ी हमारी परम धाम में कहा जाता है ना, कि हम इतने निकट बैठे, इतने पास में बैठे हैं, कि किसी के बीच से यदि अंगुलियां डाली जाए तो वो अंगुली भी डाली नहीं जा सकती। और उदाहरण दिया वहां पर दाड़म की कलियों की तरह, और उस दाड़म की कलियों की तरह जब वर्णन लिखा है, तो वहां के अनुसार, यानी जैसे दाड़म के जो दाने, अनार के जो दाने होते, इतने सूक्ष्म जुड़े हुए होते हैं, कि वहां कुछ और पदार्थ प्रवेश करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी को जब यहाँ पर खिलवत ग्रंथ में वर्णन किया, तो क्या करें, बेटी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओलकाए, कि इस तरह एक साथ बैठे हैं, कि जिनके कारण से और कुछ नहीं जाना जा रहा, केवल वही स्वरूप दिख रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कोई स्वरूप नहीं दिख रहा है। और उसी स्वरूप का जब पूर्ण रूप से वर्णन करते हुए, ये और एक चौपाई है इसी एक दिली के सागर की, तो कह रहे हैं, हादी नूर है हक का और रूहे हादी अंग नूर, इनविद अरस में वाहिदत ये सब हक का जहूर, कि हादी नूर है हक का, अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी, और रूहे हादी अंग नूर, और अक्षरातीत के अंग स्वरूप स्वयं रूहे, ये किसके हैं, ये इनविद अर्श में वाहिद, इस तरह परमधाम के अंदर ये एक दिली है। और जब एक दिली को जो समझा, और जब एक दिली को जो समझ पाया है, तो तीसरे सागर का उद्देश्य ज्ञान स्वरूप से भी समझना, दुनिया के अंदर सिद्धांत रूप में समझना, और सिद्धांत रूप में सभी सुंदर साथ की विचारधारा एक होनी चाहिए। जब सभी सुंदर साथ की विचारधारा एक हो गई, दुनिया के अंदर अनेक चीज हो सकती है, पर अनेक में जो एकता है वो परमात्मा का स्वरूप है। हमारे जो नूरी स्वरूप है, उस नूरी स्वरूप को एक समझते हुए, हम राज्य के अंग है, श्यामा जी राज्य के अंग है, और सभी आत्माएं केवल राज्य के अंग है। जब ये विचारधारा, मूल सिद्धांत यदि हमें समझ में आता है, तो हम अलग अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि अलग समझना, एक ज्यादा करना, एक कम करना, ये भी एक प्रकार की अज्ञानता है। और ये अज्ञानता में कैसे बताऊं, तो इसी अज्ञानता को योग दर्शन के अनुसार एक सूत्र में इस बात को कहा है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, कि योग दर्शनकार पतंजलि ऋषि इस बात को दर्शाते हैं, शब्द से उत्पन्न ज्ञान, और उस ज्ञान के माध्यम से जो अनेक वस्तुएं दिख रही, हो सकता है कि उतनी वस्तुएं ना हो, और जो वस्तुएं नहीं दिख रही है, उस वस्तु को ना स्वीकारना, या तो वस्तु को ऐड करना, या वस्तु को कम कर देना, ये एक प्रकार का विकल्प है। और विकल्प का तात्पर्य वस्तु शून्य है। वस्तु शून्य यानी जो वस्तु नहीं है उसको ज्यादा बता देना। इसी तरह हमारी वाणी के अनुसार हमारे लिए तीन स्वरूप मान्य है, और तीन स्वरूप में सखियां, श्यामा महारानी और राज्य, ये तीनों स्वरूप सिद्धांत के रूप में यहां दर्शाए गए।
और जब तीनों स्वरूप यहाँ सिद्धांत के रूप में दर्शाए गए, एक दिली के रूप में दर्शाए गए, उनमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं सकते और उनमें एक कम नहीं कर सकते। जो है जैसा है उसको वैसा ही बता देना, यही सत्य ज्ञान है। पर उस स्वरूप को रूप के रूप में स्वीकार कर लेना, ये भी ऐड करने के बराबर है। और जब उसको ऐड करेंगे तो वहां पर भी कुछ भिन्नताएं आ जाएगी, कुछ विभिन्नता आ जाएगी। और जब कुछ अलग हो जाएगा तो ऐड करना बिल्कुल ठीक नहीं है और कम करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा वर्णन लिखा है उसको सिद्धांत रूप में वैसे ही मूल रूप को समझे। जब मूल रूप में समझेंगे तो हमारा इस दुनिया के अंदर एक विचार होना संभव हो जाएगा। इसलिए ये बात कही जाती है कि दुनिया के अंदर परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन अनेक परमात्मा नहीं हो सकते। इसीलिए जो बात वेदों में उस बात को कहा ना, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि एक सत्य को विप्र अनेक रूप में वर्णन करते हैं। विद्वान लोग अनेक रूप में उसको भाषित करते हैं, वर्णित करते हैं। लेकिन हमारी वाणी जैसे एक सत्य को एक सत्य ही बता रही है कि आप श्यामा जी देखो चाहे सखियां देखो, पर वो वस्तु एक ही है राज्य के स्वरूप में। तो इसीलिए एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि एक सत्य को अनेक सत्य बताना ये उचित नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। और जब असत्य हो जाएगा तो उसी योग दर्शन का सूत्रकार ऋषि पतंजलि ये ऋषि बात कहता है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठम, कि जो विपर्य ज्ञान है, अविद्या है, अज्ञान है, और उसमें जो चला जाता है, अज्ञानता में चला जाता है, विपर्य वृत्ति में चला जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी परमात्मा के पाने योग्य नहीं होता है। वो उसके योग्य नहीं बन पाता है क्योंकि उसने विपर्य अविद्या को स्वीकार किया है। तो इसी बात को राज्य और शास्त्र समान रूप से बता रहे कि आपको यहाँ आने के बाद अनेक स्वरूपों का दर्शन होगा, अनेक रूपों में दर्शन होगा, अनेक स्वरूपों में दर्शन होगा, लेकिन मूल स्वरूप एक ही होगा। और मूल स्वरूप जब एक ही होगा तो एक स्वरूप के रूप में हम सभी परमात्मा को समझे। और इसी तरह राज्य के अनेक जो तन यहाँ दुनिया में धारण किए, उन अनेक तनों को एक स्वरूप की ओर ले चले, और एक स्वरूप की ओर ले जाएंगे तब हमें उस एक विचारधारा में हम जुड़ पाएंगे। यही दुनिया के अनुसार एक दिली है। अलग अलग स्वरूप में राज्य ने तो जो जो स्वरूप है उन सभी स्वरूपों में सभी रूप से दर्शन दिए हैं। और सभी रूप से दर्शन देने का उद्देश्य यह है कि आप सभी को राज्य संतुष्ट कर सके। आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से राज्य आपको संतुष्ट करे। और इसीलिए जिन जैसा जैसा चाहे मोहम्मद को तासो मिले तीन विद, कि जैसा मोहम्मद को जिसने चाहा उसको उसी स्वरूप में मिले। लेकिन उसी स्वरूप में मिलने का उद्देश्य केवल यहाँ यही समझाना है कि मैं अनेक स्वरूप के रूप में आपको मिल पा रहा हूं, लेकिन मेरा भी एक स्वरूप है और एक दिली है। आप और मेरे अनेक स्वरूप वो सब मिला करके एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और उस एक को स्वीकार कर लेना, मूल स्वरूप को स्वीकार करना। मूल स्वरूप को आप किसी भी दृष्टिकोण से समझे, सभी दृष्टिकोण से समझने के बाद भी मूल स्वरूप ही रहता है, वो अनेक स्वरूप में नहीं बंटता है। तो ये एक दिली का उद्देश्य, एक जैसे विचार को रखना दुनिया के अनुसार जब हम सीख लेंगे तो परम धाम की एक दिली और ज्ञान के रूप में आया ये अनंत सागर, उस सागर को एक विचारधारा में स्वीकार करना भी दुनिया के अनुसार एक दिली संभव है। चौथा सागर है श्री युगल किशोर को श्रृंगार, की अक्षरातीत के आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी। और राज्य के श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन लिखा है। और वर्णन लिखते लिखते उस वर्णन के अनुसार राज्य अब ये बात यहाँ भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे
आत्म चाहे वर्णन करो युगल किशोर विदोय, ए दोय वर्णन कैसे करो, दोय एक कहावत है सोय। हमारी आत्मा वर्णन करना चाहती है, यदि इंद्रावती की आत्म करी, मेरी आत्म दोनों स्वरूपों को अलग अलग रूप में वर्णन करना चाहती है, पर ए दो ही वर्णन कैसे करूं, कह रहे कि ये दोनों वर्णन में कैसे करूं, दो एक कहावत है सोई, ये दोनों तो एक है, जब एक है ये कैसे पता चला, तो कह रहे वर्णन होय इलम से जो इलम हक का होय, एक देव बातुन में जाहिर वर्णन दोय, कि बातुन के रूप में बातिनी स्वरूप से वो एक होगा, लेकिन जाहिर वर्णन दोय, कि जाहिर स्वरूप में ये दो वर्णन अलग अलग होगा। दुनिया को समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए जाहिरी स्वरूप से दो वर्णन अलग अलग होगा, लेकिन यदि आंतरिक रूप से समझा जाए तो वो सब कुछ एक ही होगा, और जब एक होगा तो उसमें अनेकता नहीं आएगी। अगला इस चौपाई के अंदर इसी प्रकरण की चौथे नंबर की चौपाई जब वर्णन की जा रही है, तो उस चौथे नंबर की चौपाई में इसी बात को दर्शाया है, नदी ताल बाग जानवर जो अर्श की हकीकत, रू अल्लाह दई शायदी हक हादी खास उम्मत, की हकीकत स्वरूप में अलग अलग जो स्वरूप दिख रहे हैं, वो सब अलग अलग आपको महसूस हो रहे, लेकिन जब अलग अलग स्वरूप को जब एक स्वरूप में कैसे समझते हैं, तो मोहम्मद साहब जब राज्य के पास जाते हैं और उस समय का वर्णन लिखा हुआ अगली चौपाई कह रही है, मोहम्मद पहुंचे अरस में देखी हक सूरत, कि जब मोहम्मद साहब अरस में पहुंचे तो उन्होंने हक की सूरत को देखा, होज जोई बाग जानवर कही सब हक मार्फत, उन्होंने भी जब मार्फत स्वरूप में देखा, मूल स्वरूप के रूप में देखा, तो जो अनेक भोज कोसर जोई जमुना जी और बाग ताल वगैरह पशु पक्षी सब कुछ जब देखा, तो ये सब कुछ एक ही के रूप में उन्होंने आभास किया, महसूस किया, और जब एक के रूप में महसूस किया तो अलग अलग स्वरूप को उन्होंने वहां बताते हुए हकीकत रूप में बताया कि अलग अलग स्वरूप वहां है, पर जब वास्तविकता मूल स्वरूप को देखा तो बोले ये मार्फत के रूप में तो सब एक है। इसीलिए यहाँ आत्म चाहे वर्णन करो युगल किशोर विद्रोही करके वर्णन लिखा है, कि दोनों को अलग अलग बताना ये उचित नहीं है, और एक ही है, ऐसा मार्फत स्वरूप की लीला का वर्णन है। और जब मार्फत स्वरूप की वर्णन के लीला के साथ साथ जब युगल किशोर के स्वरूप का वर्णन शुरू होता है, तो मंगलाचरण के अंदर जो पहली चौपाई क्या करें, सीर पाग बांधी चतुराई सो हके पेंच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विद दोए, विद ए, कि अक्षरातीत ने जब पगड़ी को धारण किया, पाग को धारण किया, और हक्के पेंच हाथ में ले, पगड़ी को बांधते हुए पेंच को गोल रूप में बांधते हुए उसका वर्णन लिखा है, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विद ए, कि अक्षातीत क्यों जब इस दुनिया के अंदर उसके भाव को हमने लिया, और उस भाव को लेने के बाद उसके द्वारा जो सुख उत्पन्न हुआ, कि वो आनंद उत्पन्न हुआ, अक्षरातीत का शुरुआत वैसे तो अनेक जगह चरणों से शुरुआत करिए, यहाँ सिर से शुरुआत की है, और चाहे चरण से वर्णन हो, चाहे वो सिर से वर्णन हो, हमारा उद्देश्य अक्षरातीत हमारे हृदय में आना चाहिए, और जब हृदय में आएगा, उस हृदय में बिठाने का प्रथम उद्देश्य है, चाहे वो सिंदूरिया रंग की पाग को धारण करे, चाहे किसी और कलर के रंग की पाग को धारण करे, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, कि मुख्य उद्देश्य उस परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना, और अपने हृदय में बिठा करके उस आनंद को प्राप्त करना, और उस आनंद को जब हम प्राप्त कर पाएंगे, उसको हम ले पाएंगे, तभी उसका आनंद हम महसूस कर सकते हैं, और इसी आनंद को
लेने के लिए इसी सागर ग्रंथ के अंदर अगले प्रकरणों में इनका वर्णन लिखा है। अगले प्रकरणों में क्या लिखा लिखा है? एक प्रकरण के अंदर 11वें नंबर में, जो कोई आत्म धाम की इत होई जागृत, अंग आया जो इश्क तो कछु बोय आवे इत। कि अक्षरातीत के स्वरूप को जब हम हृदय में बिठा लेते हैं और जब अक्षरातीत का स्वरूप अपने हृदय में उतर जाता है, तो उसके उतरने के बाद, उसके बस जाने के बाद हमारी जो आत्मा है परमात्मा के स्वरूप को निहारती है। और उस निहारने के बाद उस आत्मा को, उस परमात्मा को निहारने का जो आनंद मिलता है, वो आनंद अनंत अनंत होता है। और उस आनंद को लेकर के वाणी की इस सागर ग्रंथ के जो 11वां प्रकरण है, इस 11वें प्रकरण की अंदर ये वर्णन लिखा है, पीयू नेत्र नेत्रो नेत्रे मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। कि यदि प्रेम का रसास्वादन करना है तो मुख्य रसास्वादन करने का जो आधार है वो केवल प्रेम है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम से बात करके लक्ष्मण जब राजमहल में लौटे और उर्मिला के अंतःवास में लौटे, तो जब उस समय अंतःवास में लौटे तो उर्मिला ने उनको देखा, और देखने के बाद लक्ष्मण की पत्नी उनको देखती है और देखने के बाद उनके नेत्रों की तरफ देखी, और नेत्रों की तरफ देखने के बाद कह रहे हैं कि नजरों नजरे से मिली, उस नजरों नजरों में ही बात हो गई, नजर नजर से ही दिल के राज को समझी, और नजर नजर से ही उस अंदर पड़ी गहरी वस्तु को, बातों को समझ पाई, और नजरों से ही लक्ष्मण को कहा कि आप जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उर्मिला से लक्ष्मण ने बात नहीं की, पर उस नजर से जब उर्मिला से टकराई और दोनों, उर्मिला समझ गई कि जहां राम है वहां लक्ष्मण होंगे, और जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण जाएंगे। उर्मिला ये बात, अपने पति की बात केवल नजर से समझ पाए। तो नजर से समझने का तात्पर्य है कि प्रेम को दर्शाने का ये उद्देश्य है, और नजर ही, नेत्र ही है जो मुख्य रूप से प्रेम का आदान प्रदान करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि पियू नेत्रो नेत्र मिलाइए, कि अक्षरातीत के नेत्र से जब अपना नेत्र मिलता है तो जो उपजे आनंद अतिघन, प्रेम की तरंग यहाँ से शुरुआत होती है। और जब प्रेम की तरंग यहाँ से शुरुआत होती है तो यहाँ से प्रेम रसायन पीजिए, और यहाँ से हमें उस प्रेम रूपी रसायन का आनंद लेना है। वैसे तो रसायन का तात्पर्य कि जो उम्र बढ़ाता हो, पर यहाँ रसायन का तात्पर्य जो अनंत आनंद को दे सके, जिससे प्रफुल्लित हुआ जा सकता है, वो आनंद। और अगला चरण जो कह रहा है कि और क्या करना चाहिए, जो अक्षरातीत का स्वरूप है, चाहे वो संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है, चाहे वो चरण का वर्णन है, उन सभी वर्णनों को हमें कैसे समझना है? तो उन स्वरूप को हमें अपने हृदय में जिस दिन धारण कर लेंगे, उसी दिन हमारे स्वरूप में वो आनंद आने लगेगा। और जगह भी इसका वर्णन लिखा, चारों जोड़े चरण के ए जो अरस भुकन, ए हृदय लिए मिने ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। की अक्षरातीत और श्यामा मारा ने चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भुकन, अक्षरातीत के चरणों को, अक्षरातीत के स्वरूप को जब हृदय में ले लेते हैं, आवत स्वरूप पूरन, कि जब अपने स्वरूप में, अपने हृदय के अंदर संपूर्ण रूप से वो स्वरूप बस जाता है, तो उस संपूर्ण स्वरूप का आनंद हमारी आत्मा में, पर आत्म में आता है। और जब पर आत्म में आता है तो उस पर आत्म का आनंद कुछ और होता है। इसी प्रकरण की एक चौपाई और है, जिस चौपाई के अंदर ये बात कही, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने
अनुभव का जो सुख के आत्म के अंतस्करण में जो हमने परमात्मा के स्वरूप को देखा है या महसूस किया है, उस अनुभव का सुख है वो आत्मा के अंदर आता है। बढ़त बढ़त प्रेम आव ही, और उससे ये प्रेम अपने हृदय में आता है। और पर आत्म सन्मुख, जो पर आत्म बेटी है, सन्मुख बेटी है, उस पर आत्म का माध्यम और उस पर आत्म के माध्यम से आत्मा तक ये सुख पहुंचता है। अक्षरातीत के हृदय से अक्षरातीत के स्वरूप का आनंद पर आत्म लेती है। उस पर आत्म से जो हमारा लिंक आत्मा का जुड़ा हुआ है, वो आत्मा उस सुख को लेती है। और जब आत्मा और परमात्मा और पर आत्म ये तीनों स्वरूप जब एक लिंक में जुड़ जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हिमालय से जुड़ी नदी, क्योंकि वहां से निकल रही है, और उस हिमालय का जो जल है वो प्रवाहित किसी नदी के रूप में हो, उस नदी से प्राप्त जो जल है वो प्रजाजन ले रहे हैं। ठीक है, प्रजा का लिंक जुड़ा हुआ है नदी से, नदी का लिंक जुड़ा हुआ है हिमालय से, उस हिमालय का लिंक नदी से होता हुआ प्रजा तक आ रहा है। इसी तरह पर आत्म जुड़ी परमात्मा से और आत्मा जुड़ी पर आत्म से। इसी तरह सुख का जो प्रवाहित होना लिखा है कि कैसे ये प्रवाहित होता है, तो एक हिमालय से निकलने वाली नदी हिमालय के जल को लेकर के प्रजा तक पहुंचाती है। इसी तरह नदी माध्यम है, इसी तरह पर आत्म माध्यम है, उस पर आत्म से ये सुख यहाँ दुनिया में जो आत्म है उस आत्म को प्राप्त होता है। और वो पर आत्म कैसे उस सुख को ले रही है, इतते नजर ना फेरिए पलक ना दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होय सुख चैन। और इसी तरह इस स्वरूप से हमें अपनी नजर को सदा लगा के रखना है, सदा निरंतर करके रखना है। और जब हम इस आत्म और परात्म के संबंध को सदा एक करके रखेंगे तो उस परमात्मा के आनंद को ले पाएंगे। उससे अगली चौपाई इसी बात को वर्णन करती है, अंतस कारण आत्म के जब ए रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कसो अंतर आए। कि जब आत्मा के अंतस्करण के अंदर परमात्मा का स्वरूप बस जाता है, तो उस समय आत्म और पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख है। सबसे पहले पर आत्म के हृदय में वो सुख आएगा, फिर वो आत्मा के हृदय में आएगा। और जब ये लिंक बना रहेगा तो उस लिंक के बारे में क्या करें, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल, सूरत ना दीजिए टूटने, फिर जाए बलबल। कि इस तरह ये आपका संबंध सदा बना रहे। और जब आपका संबंध सदा बना रहेगा तो सदा आनंद बना रहने का मतलब कि उस परमात्मा के हृदय से जो अनंत सुख निकल रहा है, उस अनंत सुख को और उसके स्वरूप का सुख, उसके हर अंग का सुख हम यहाँ पर ले पाएंगे। और इसी बात को यहाँ पर वर्णन करते हुए अनेक रूप से इस पाग का वर्णन करते हुए राज्य लिख रहे हैं, ऊपर दुगदुगी जो मानिक आसमान भरे ताके तेज, आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रे जा रहे, कि उसमें जो माणिक जड़ा हुआ है, उस माणिक का जो प्रकाश है वो आसमान तक फैला हुआ है। और आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रे जा रहे, और वहां के तल में, वहां के एरिया में, भूमि में और आसमान के बीच में जो तेज प्रकाश है, उस माणिक से ही उत्पन्न जो प्रकाश है वो प्रकाश वहां पर समाहित है। सुंदरता इन मुख की शब्द ना पहुंचे कोई, नूर को नूर
जो नूर है किन्मुख कहूं रंग सोए। और उस अनंत सौंदर्य का, अक्षरातीत के मुख के अनंत सौंदर्य को यहाँ पर वर्णन करना कैसे संभव है? किन्मुख कहूं रंग सोए, उनके रंगों का भी वर्णन मैं कैसे करूं? तो ये राज्य के उस पाग का वर्णन है। और अगले स्वरूप में अक्षरातीत के मुखारविंद का स्वरूप वर्णन करते हुए कह रहे, तिलक शोभित रंग कंचन असल बन्यो, सुंदर चारों तरफों कर करी, सोहे लाल बिंदी अंदर। और तिलक शोभित रंग कंचन, अक्षरातीत के सिर पर, मस्तक पर कंचन रंग का तिलक, और उस तिलक के चारों तरफ छोटी छोटी चमकती हुई बिंदियां हैं। और सोहे लाल बिंदी अंदर, और एक बिंदी लाल कलर की तिलक के अंदर भी है। और इस तरह अक्षरातीत के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर लिखा है। रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे। अब ये बात करें कि ये रस कैसे पा सकते हैं? तो रूह के नैनों से, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए के, कि अक्षरातीत के सामने देखने से, उनके नेत्र में नेत्र मिलाने से, रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें निमक ना हो न्यारे। कि इस तरह जो आनंद है, उस आनंद को आप ले सकते हैं, उस आनंद का हम आनंद ले सकते हैं। और अगला एक और चरण है, उस चरण को यहाँ पर राज्य ने वर्णन किया है। कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश। कि अक्षरातीत के दोनों कानों में मोती लटक रहे, और जिनकी जो ज्योत है, प्रकाश है, वो उज्जवल रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। और बीच लाल की लालक, और बीच में माणिक है, और उसकी माणिक का जो लाल कलर है वो भी फैला हुआ, ज्योत मावत नहीं आकाश, कि उनका प्रकाश आकाश में भी समाहित नहीं हो रहा। ऐसे अक्षरातीत के मुखारविंद को हमें अपने हृदय में बिठाना है। यही वाणी कह रही है कि उनका आनंद हमें अपने आत्मा में लेना है। तो ये चौथे स्वरूप युगल किशोर के श्रृंगार का जो वर्णन है, शॉर्टकट में मैंने केवल उनके मुखारविंद और पगड़ी के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर लिया है। और उसके साथ साथ पांचवा सागर जो है, नूर, नीर, खीर और दधी, ये चौथा सागर था। दधी जो युगल किशोर का श्रृंगार, नूर, नीर, खीर, दधी और घृत और मधु। घृत यानी पांचवा सागर, और पांचवा सागर यानी पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, यानी प्रेम का सागर, और प्रेम से परिपूर्ण सागर, जो अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत प्रेम पड़ा हुआ है, उस अनंत प्रेम को हम उस सागर के रूप में इस दुनिया के अंदर समझ पा रहे हैं। तो इसलिए गहरा गुज गंभीर, वो अनंत प्रेम भी परमात्मा का ही स्वरूप है। अब कैसे स्वरूप है? क्योंकि वो भी उसका एक अहम हिस्सा है, और अहम हिस्से को अलग नहीं किया जा सकता। अक्षरातीत का प्रेम भी उसका एक स्वरूप है, और इसीलिए इन दोनों को अलग अलग समझना, ये एक प्रकार का, एक वस्तु को स्वीकार करना और दूसरी वस्तु को ना स्वीकार करना। मैंने उस अगले सूत्र में जो योग दर्शन का सूत्र बोला था, उस सूत्र के अनुसार यही बोला है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, देवदत्त नाम का एक गौचरक है और गौपालक है। उस गौपालक को ये कहा जाए देवदत्त की गाय। तो देवदत्त की गाय का तात्पर्य है कि देवदत्त अलग है और गाय अलग है, पर यहां ऐसा संबंध नहीं। यहां संबंध
प्रेम, निस्बत, एक दिली, वाहिदत, नूर, रूहों की शोभा, ये सारे के सारे सागर परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए इनको अलग अलग समझना, जैसे दुनिया के अंदर लोग समझते हैं, लोग क्या समझते हैं? परमात्मा निराकार है तो परमात्मा का स्वरूप तो है नहीं, तो लोग ये कहते हैं कि हम उसके गुणों को ही स्वीकार करेंगे। तो इसलिए कोई ज्ञान रूपी गुण को स्वीकार करता है, कोई दया रूपी गुण को स्वीकार करता है। लेकिन ये योग दर्शन का सूत्र कहता है, यदि आप दया रूपी गुण को स्वीकार करते हो और परमात्मा का स्वरूप स्वीकार नहीं करते हो, तो बोले वहां आप वस्तु शून्य हो जाओगे, दो में से एक की आपने कमी कर दी। इसलिए दो में से एक की कमी नहीं करना है, जो दो है दो को ही रहने दे। यदि एक कम हो गया तो वहां पर अविद्या, अज्ञान आकर के खड़ा हो जाएगा। इसी तरह परमात्मा और सागर, प्रेम और परमात्मा दोनों एक ही है। दोनों को अलग अलग समझना ये संभव नहीं है। इसीलिए किसी ने शायद बाइबल के अनुसार कहा, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर पांचवें सागर के रूप में जो वर्णन किया है वो इसी आधार पर किया है। छठे सागर का जो वर्णन है इल्म के रूप में, कि अक्षरातीत का ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान स्वरूप में कैसे वर्णन किया है? तो जब छठे सागर का वर्णन आता है तो छठे सागर में अक्षरातीत के हृदय से जो भी गंगा प्रवाहित हो रही, जो ज्ञान के स्वरूप में इस दुनिया के अंदर आई, वो अक्षरातीत के हृदय का ही एक अंग है। और उस ज्ञान रूपी अंग को हम अलग नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात कही जाती है, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या होता है? तो बोले शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म यानी वो सूक्ष्म होता है, किसी किताब के रूप में नहीं, किसी अक्षरों के रूप में नहीं, वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म को आप दर्शाने के लिए, बताने के लिए उसको स्थूल रूप में बता सकते हैं। स्थूल रूप में बताने का तात्पर्य है कि जैसे काले अक्षर के लिए हमें काली स्याही लेनी पड़ेगी, रेड अक्षर के लिए रेड स्याही लेनी पड़ेगी। उस रेड स्याही से हम किसी पृष्ठ के ऊपर लिख रहे, किसी कागज के ऊपर लिख रहे, तो कागज और स्याही एक हिस्सा है, लेकिन अंदर पड़ा ज्ञान वो सूक्ष्म है। तो इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतरम ब्रह्म, उपनिषद ने इस बात को दर्शाया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप वो परमात्मा। और सत्य स्वरूप परमात्मा से जो ज्ञान है वो कैसा है? तो बोले उसका आया हुआ ज्ञान भी अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान ही परमात्मा के स्वरूप को, अनंत स्वरूप को वर्णन करता है। और उस ज्ञान के माध्यम से जो परमात्मा के लक्षण पता चल रहे हैं, उस लक्षणों को जान करके परमात्मा के स्वरूप को जानना, यानी ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। एक ज्ञान ही परमात्मा के लक्षणों को बता सकता है, और कौन बताएगा? इसलिए वहां पर एक दूसरे का पूरक बोला, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उन सभी को एक ही चरण में समझा जाए। और यहाँ पर छठे सागर के अनुसार जो इलम का सागर है, ये भी परमात्मा के हृदय की एक अनंत विशाल वस्तु को दर्शाने के लिए बताया कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है। और ज्ञान स्वरूप कहने का तात्पर्य है कि उसके हृदय से निकला है ये ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी, जो एक छोटे से बूंद के रूप में इस दुनिया में आई, जिसने अनंत रूप लिया है। और उसके बाद जो सातवां सागर है, रस और सर्वरस सागर, कि सभी सागरों का यदि रस लेना हो तो वो निस्बत का सागर है। और निस्बत का सागर कहने का उद्देश्य ये है कि संबंध के बिना कभी कुछ चीजें संबंध ठीक नहीं है। जैसे मैंने पहले ये बोला
कि यदि व्यक्ति का संबंध नदी से नहीं होता तो हिमालय के जल का वो रस नहीं ले सकता। वो हिमालय के जल का संबंध जल का आनंद इसीलिए ले पा रहा क्योंकि वो नदी से जुड़ा हो। और ये नदी किसके साथ जुड़ी हुई? हिमालय के साथ जुड़ी हुई। इसी तरह संबंध जब बना रहेगा, संबंध मूल को में पांव पल छोड़े ना जाए, यदि संबंध रहा तो वहां सब कुछ होगा। वहां आठों सागर का स्वरूप परमात्मा स्वयं उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए अगले सागर जो मेहर के सागर में जब वर्णन आता है, तो मेहर के सागर के रूप में जो वर्णन लिखा है वहां लिखा है, जलु साध सब तीन के कछु कमी ना करत खसम, कि अक्षरातीत अपनी पूरी खोज के साथ आते, अकेले नहीं आते। जिसके हृदय में आएंगे, जिस जगह पर आएंगे, इश्क, इलम, एक दिली सब कुछ साथ में होता है। और जब सब कुछ साथ में होता है तो सब साथ में रहने के कारण से ये एक ही सागर के रूप में वर्णन किया। तो निस्बत का सागर कह रहा है कि सब एक साथ चलेंगे, सब एक साथ संभव है, लेकिन निस्बत होना संभव है। संबंध होगा तो प्रेम भी होगा, इलम भी होगा, एक दिली भी होगी, नूर का स्वरूप भी आपके हृदय में विराजमान होगा, सब कुछ होगा। तो मेहर का सागर, आठवां जो सागर है, रस और सर्वरस सागर, सभी रस प्राप्त कब होगा? तो बोले अक्षरातीत की मेहर से। और जब सभी रस प्राप्त करना है तो अक्षरातीत की मेहर होना बहुत जरूरी है। और जब मेहर हो जाए तो उस मेहर के कारण से हमारा इस दुनिया के अंदर अनंत सुखों को प्राप्त करना। वहां तो मेहर के सागर में और सागर जो मेहर का सो भांति ले लहरे आवे मेहर सागर, कि जो अनंत सुखों का सागर जो परमात्मा है, वो सुख का सागर हमारे हृदय में बैठ जाता है। तो सर्व रस, नूर सागर से लेकर के सभी रसों का प्रदान करने वाला परमात्मा जब हमारे हृदय में आ जाए तो सर्व रस यानी सभी रसों को प्रदान करने वाला वो परमात्मा है। और सभी रसों को देने वाला परमात्मा जब अपनी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर कर देता है, वहां सभी रस प्राप्त होते हैं। और जब सभी रस प्राप्त होते हैं तो उस सभी रसों का रसास्वादन हम अ, कर सकते हैं। अब अगला जो इस सागर का जो वर्णन है सर्वरस सागर का यानी मेहर के सागर का, उसकी मैं ज्यादा चौपाई नहीं, एक ही चौपाई ले रहा हूं। कह रहे हैं, पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए, तो हक मेहर तित हो जित असल है निस्बत। मैंने कहा ना, निस्बत का संबंध सभी सागरों को जोड़ना, रस का आना और सभी रसों का आना, तो बोले मेहर के सागर में डूबना। तो सभी रसों का आना यानी पूरी मेहर जित हक की, जहां पूरी मेहर होगी वहां सभी रस प्राप्त होंगे। और सभी रस यानी आठों सागरों के सुख को आप रस के रूप में रसास्वादन कर सकते हैं। और जब आठों सागर के रूप में जब आप रसास्वादन करेंगे तो दुनिया में भी आपको हर वस्तु दिखेगी, लेकिन वो भी आपको परमात्मा के स्वरूप के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। केवल आप परमात्मा का ही रसास्वादन कर पाएंगे। एक चौपाई और लूंगा, उसके बाद में वाणी को यही पूर्ण करूंगा। मेहर होते जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। अब यहाँ पर जो वर्णन करे कि मेहर जिनके ऊपर हो गई, सभी रसों का रसास्वादन परमात्मा के स्वरूप का जो रसास्वादन कर रहा है, वो व्यक्ति यहाँ किस अवस्था में घूमेगा? दुनिया के अनुसार मैंने पहले कहा था कि तीसरा सागर एक दिल्ली का और छठा सातवां सागर निस्बत का और आठवां सागर मेहर का। अब जब मेहर हो गई और मेहर होने के बाद मेहर देखत पांचों तत्व, कि जो पांच तत्व है वो उनको कैसे दिखने लगेंगे, उससे बनी दुनिया कैसे दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर ये एक उदाहरण कई बार स्वामी जी देते हैं। कहते हैं कि यदि किसी ने काले रंग के चश्मे पहने हो तो पूरी दुनिया उसको काली दिखती है, और लाल रंग के चश्मे पहनने से उसको पूरी दुनिया लाल दिखती है। इसी तरह कह रहे कि जिसके ऊपर मेहर हो जाए तो वो सब कुछ
उस परमात्मा के स्वरूप में ही देखने लगता है। और जब सब कुछ परमात्मा के स्वरूप में दिखता और उसको कुछ नहीं दिखता है। और यही परमात्मा के स्वरूप को वर्णन किया और एक ही स्वरूप में देखना। जैसे शास्त्रों में लिखा ना, सुनी चैव स्वपाकेश्च पंडिता समदर्शिना, कि यदि जो ज्ञानी लोग हैं वो कैसे देखते हैं, तो कह रहे कि हाथी से लेकर के, चींटी से लेकर के, गाय से लेकर के सभी चीजों में वो क्या देखते हैं, पंडित समदर्शिनम, कि वो सम रूप से दर्शन करते हैं, यानी जीव तत्व का, चेतन तत्व को ही सभी रूप में देख पाते हैं और उस चेतन तत्व में निहित जो ब्रह्म तत्व है उसको देख पाते हैं। इसी तरह आत्मा इस दुनिया के अनुसार जब देखेगी तो यही समझ पाएगी कि संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा की सत्ता स्वरूप है और उस परमात्मा के अलावा उस सत्ता को ही देख पाएगी, उस सत्ता स्वरूप को ही महसूस करेगी। यानी पांच तत्वों और पिंड ब्रह्मांड ये सब परमात्मा के सत्ता स्वरूप में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उस परमात्मा को पल पल महसूस करना ये मेहर की ही देन है। इसीलिए सभी रसों का रसास्वादन करना यानी मेहर, अक्षरातीत की मेहर को प्राप्त करना, ये 8 सागरों का वर्णन। 8 सागरों को इस तरह हम किस तरह अपने हृदय तक उस सभी रसों को ले आए, अक्षरातीत को उस सभी रसास्वादन का रस प्राप्त करने के लिए क्या पियो, नेत्र नेत्र मिलाइए। तो अक्षरातीत के रस को कैसे रसास्वादन करना है, ये सागर ग्रंथ में वर्णन किया है। सागर ग्रंथ का विशेष वर्णन, अक्षरातीत के 3 स्वरूपों का वर्णन लिखा है और 3 स्वरूपों के साथ साथ जो अलग अलग स्वरूप है अक्षरातीत के गुणों के रूप में प्रतिभाषित हो रहे, उन सभी गुणों को यहाँ पर एकीकरण करके वर्णन किया है। तो यही सागर ग्रंथ की महिमा है, जो अनंत है उसको एक किया और जो एक है उसको अनंत के रूप में वर्णन किया। तो एक को अनंत के रूप में वर्णन करना और अनेक को एक के रूप में वर्णन करना, ये सागर ग्रंथ हमें एक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। जो अनंत दिख रहा उसको एक के रूप में ले जाते, जो एक दिख रहा उसको अनंत के रूप में ले जाते। तो अनंतता का आभास करवाना, महसूस करवाना सागर ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। अक्षरातीत के तीनों स्वरूप का बार बार वर्णन करना, यानी जो एक स्वरूप है उसका बार बार वर्णन करना, यानी आपके और हमारे हृदय में परमात्मा की छवि को स्थित कर देना। और जब स्थित कर देंगे तभी हमें उस अनंत सुख को हम रसास्वादन कर पाएंगे। यही सागर ग्रंथ का वर्णन है और यही सागर ग्रंथ का हमारी आत्मा तक पहुंचने का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों को यहीं पर मैं विराम दूंगा। इति पूर्णम। 5-6 मिनट ज्यादा हुई क्योंकि विषय थोड़ा कम समय मुझे जब मिला था, शुरुआत हुई थी तब 10 मिनट ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसी तरह थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा समय भी लिया, इसलिए क्षमा चाहूंगा। इति पूर्णम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सूर्य प्रताप जी, आपने बहुत ही सुंदर सागर ग्रंथ के एक के अनेक, अनेक के एक में करने के लिए और परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास कैसे जा सकते हैं, सागर में डूब के सभी सागर में एक एक, जैसे नूर, नीर, क्षीर, दधी, द्रुत, इलम, निस्बत और सर्वरस, जो मेहर का सागर। तो एक एक सागर में जाके आपने इतनी सुंदर चर्चा एकदम एग्जाम्पल के साथ बताया कि कोई भी, किसी को कोई संशय नहीं रह जाए, ऐसे सुंदर तरीके से आपने बताया। जैसे कि परमात्मा, हिमालय की नदी हिमालय से निकलती है और यहाँ पूरे जन मनुष्य को यहाँ उसका सुख देती है पानी का। ऐसे ही अपना, जैसे हिमालय है तो पूर्ण परमात्मा है, और नदी है तो वे परात्म है, और जो पानी है यहाँ मिलता है वो आत्म है। तो आत्म को सुख लेना है तो एक दिली करना पड़ेगा, नदी की तरह प्रेम करना पड़ेगा, निस्बत संबंध रखना पड़ेगा, तब जाके वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास अपने को आनंद मिल सकता है और एक में अनेक, अनेक में एक की पहचान हो सकती है और पूरी मेहर हो सकती है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और बस ऐसे ही आते रहिए और
जब भी टाइम होगा तब आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे और हमको ऐसे आपके मुखारबिंद से ब्रह्मवाणी का रसास्वादन कराते रहिए। बहुत ही आनंद आया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। हम जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इतनी प्यारी चर्चा का रस हम सबको पिलाने के लिए। धनी की बहुत मेहर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं एक भजन सुनीता जी के द्वारा और उसके बाद सुंदर साथ के भाव लेंगे अपने पुष्पों के साथ, पुष्प रूपी भावों के साथ। सूर्य प्रताप जी को यदि वो विदा लेना चाहें, मुझे पता है क्योंकि उनका समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रोज जागनी कार्य में जुटे रहते हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भाई, तन में जरूर सभी सुंदर छूते हैं। साथ को मेरा प्रणाम, क्योंकि मुझे सूरत जाना है। जी शायद प्रफुल्ला दीदी बोल रही थी, क्योंकि आज कैलाश माता जी के साथ जाना है, निकलना है, तो अब मेरा टाइम भी हो रहा है और अभी नाश्ता सब बाकी है, जी तो इसीलिए रेडी होना है। तो यहाँ मैं विदाई लेता हूँ। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आपने शांतिपूर्वक हमारा साथ दिया। प्रणाम जी। आपका धन्यवाद। तन में जरूर छोटे हैं सुंदर साथ जी ये, पर ज्ञान और प्रेम में बहुत ऊंचाई है। इतनी सिंप्लिसिटी भरा जीवन और इतना ज्ञान अंदर समाया, ये सतगुरु की और धनी की बहुत मेहर आप पे बरसती है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर गायन का आनंद लेते हैं। सुनीता दीदी प्रणाम जी। और भाई आप भाव भी लीजिएगा इसके बाद सुंदर साथ जी के। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। आ रही है आवाज सोनिया? जी आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, आवाज आ रही है। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों के सागर मेरे सतगुरु राम रतन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे वही देखे नूरी तन। ईमान से जो देखे वही देखे नूरी तन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबान कोई ना मिला हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई ना मिला हमको।
गुण अवगुण ना देखे, दिया प्यार बहुत हमको, जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन, जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को, कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को, भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को, भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को, निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन, निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको, आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको, मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको, मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन, तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेरे सतगुरु राम रतन, मेरे सतगुरु राम रतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी संत साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत ही प्रणाम। सुंदर मेहरों के सागर। आज सागर का तो वर्णन हो ही रहा था और आपने मेहरों का सागर राम रतन दास जी जी जिसने जितना कष्ट सहा है अपने को जगाने के लिए, माया के बंधन में से छुड़ाने के लिए इतने कष्ट सहे हुए, और जिसके ऊपर मेहरों की मेहर पर बसी ऐसे सागर राम रतन दास जी का गुणगान दीदी अपने को यहाँ वितक से भी सुना रही है। बहुत ही सुंदर भजन, और वो भजन भी कुछ इतना कह के जाती है कि अपने को जो चोट लगे तो उसमें से भी कुछ झंझोड़ देने वाला ये भजन है। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अभी कोई सुंदर साथ जी वाणी भाव, यहाँ भाव के लिए आज सागर की या कोई भी पर्सनल भाव अपने वाणी के लिए रख सकते हैं। तो जो कुछ दो शब्द बोलने का है तो हैंड रेज कीजिए। एक बार भाई जयकारा लगा दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।